ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित WIT के 13वें नए निदेशक के रूप में डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर इन्होंने दरभंगा दर्शन न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इसकी जो पुरानी प्रतिष्ठा है उसे पुनः वापस लावें। छात्राओं का रुझान इस संस्था की तरफ हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर पदभार ग्रहण करने के समय विभाग के कई शिक्षक कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर इस विभाग के कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इन्होंने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। सर, WIT के आप नए निदेशक के रूप में अपने पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व मिथिला विश्वविद्यालय में आप वर्षों शिक्षण कार्य किए, क्या कहेंगे आप? मैं तो मिथिला विश्वविद्यालय से 42 वर्षों की सेवा देकर के 1 मार्च को ही सेवानिवृत्त हुआ। 2 मार्च को मैं शहर से बाहर था। संभवतः 3:30 के आसपास मैं लौटा तो मुझे बुलाया गया कि जैसे आइए और अपना पेंशन वगैरह कागज़ प्राप्त कर लीजिए। मैं गया। साथ साथ कुलपति महोदय ने कहा कि WIT की स्थिति उनकी नज़रों में जैसा वो चाहते हैं उस तरह से वैसा नहीं है और इसे सुधारना है, ताकि जिस उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना हुई थी वो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य से मेरे न चाहते हुए भी उनके निर्देश को मुझे स्वीकार करना पड़ा और आज ही मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। अभी तो तत्काल मैं इंस्टीट्यूट की परिस्थितियों से रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में छात्राओं के एडमिशन नामांकन को बढ़ाना है प्रायोरिटी में। तो इस वर्ष तो नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही मैं आया हूँ। कुछ इस दिशा में ऐसा रहा है कि कुछ 10-20 संख्या और बढ़ सकती है नामांकन का, उस दिशा में मैं प्रयत्नशील हो गया हूँ। अगले सत्र से मेरी प्राथमिकता होगी कि जिस भी ट्रेड्स में जितने सीट्स हैं सैंक्शन वो पूरा पहले हो, और मैं नहीं समझता हूँ कि एक बार अगर इसका जो कैपेसिटी है वो सीट भर जाएगा तो फिर इसका उत्तरोत्तर विकास स्वतः होता जाएगा। मैं नहीं अभी तो मैं तत्काल मेरी प्रायोरिटी। सर, अभी आपने कहा कि कुलपति के आदेश को मैंने पालन किया और उनके कहने के मुताबिक हम यहाँ पदभार ग्रहण किए हैं। सर, 2005 में इसका स्थापना हुआ और करीब 1.5-2 दशक होने को जा रहे हैं। शुरू में तो काफ़ी अच्छी स्थिति थी, लेकिन इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। अब वो स्थिति हो गई है कि छात्राओं का यहाँ नामांकन नहीं होता है, छात्राओं का इधर रुझान नहीं हो पाता है। और ये अभी आपने कहा है कि मैं प्रतिष्ठा दिलाऊंगा और जो पुरानी स्थिति है उसमें लाऊंगा। तो आपको लगता है कि आपका जो कार्यकाल में इसका उद्धार हो पाएगा? मैं आपको थोड़ी सी आपसे मेरी इसमें भिन्नता है। जो भी पीछे के भी जो निदेशक आए हैं सबों ने इसको बढ़ाने का ही काम किया होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं आ गया होगा, पेंडेमिक, उसके चलते कुछ कार्य जिसके अवरुद्ध हुए होंगे, लेकिन सबों ने किया होगा और मैं भी उस दिशा में प्रयास तो जरूर करूंगा और पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि इसके दिन सुधरेंगे। अगर लोग प्रयास करेगा तो प्रयास का फल अच्छा होता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारी और खास करके छात्राओं से क्या कहेंगे कि इस संस्था में आके नामांकन करावें? मैं छात्राओं से यही कहूँगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी तो तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब को मुझे ही आभार मिला था कि उनको दिल्ली जा से लाऊं और उनकी स्वीकृति प्राप्त करूं उसका उद्घाटन करने के लिए। तो ऐसे जिस व्यक्ति के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, जिसके नाम से यह संस्था है,
मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से इस संस्था का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत अच्छा होगा, समय आएगा, वो समय अभी नहीं आया था, आएगा तो माना जाए कि आप विकास होगा। और छात्राओं को मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ आवे और आने के बाद उनको लगेगा कि नहीं, कहीं भी मैं पढ़ाई करता तो शायद वैसा ही मुझको यहाँ भी ट्रेनिंग मिलेगी। मुझको लगता है कि ये इस दिशा में हम लोग काम करेंगे और छात्राओं को कोई असुविधा नहीं होगी उनके कैरियर शेपिंग में भी।